वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है लॉजिक गेट। स्टूडेंट हम वन बाय वन सब गेट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली जो है अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, साथ में आपको ये भी बताऊंगा। क्लियर? ओके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। और वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखना, ये आपको इस वक्त बहुत बड़ी सी कोई चीज दिख रही होगी, लेकिन जब हम साथ साथ चीजों को डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेशेंस दिखाओगे तो ये सब इजीली ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, किसी भी डिजिटल सर्किट्स के। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ये उसकी बेस होती है किसी भी डिजिटल सर्किट्स की। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो लॉजिक गेट्स पे हो रहा है। फिर वो मजीद कम्प्लेक्सिटी तक तो जाएगा, उसमें कम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, लेकिन जो इसका बेस है जहां से वो शुरू होता है वो हमारे पास लॉजिक गेट से जो होता है, ये हमारे पास डिजिटल सर्किट्स का जो प्रिंसिपल है वो इस पे वर्क कर रहा होता है। क्लियर? अब है क्या, वो जब हम वन 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 डिस्कस करेंगे तो साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो पेशेंस रखना है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो गेट के हमारे पास यहाँ पे जो आपके कोर्स में वो मैंने यहाँ 5 लिखे, हम इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट हमारे पास एंड है, दूसरा हमारे पास और है, और तीसरा हमारे पास नॉट है। अगर आप ये तीनों समझ जाओगे तो जो नेक्स्ट दो, लास्ट दो जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि अगर आप गौर से देखो, जब एंड और नॉट आपस में मिला तो हमारे पास नैंड बन गया। लाइक ये एंड, ए एंड डी एंड ऐसे ही आ गया, और ये एंड जो नॉट का था ये उठ के यहाँ आगे इसने नैंड बना दिया। क्लियर? इस तरह जब हमने और नॉट को जोड़ा तो देखो हमारे पास और ऐसे का ऐसे ही आ गया, और ये जो नॉट का एंड था इसके साथ आ गया तो हमारे पास नॉर बन गया। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट आपको याद रखने के लिए कैसे मैंने इस चीज को याद रखना है। क्लियर? ओके, डन। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं कि वो ट्रुथ टेबल क्या होता है, क्योंकि ट्रुथ टेबल से ही जो भी पेपर में आपसे वो पूछेगा उसके जरिए ही आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि ये टेबल को देख के हमने जिसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जहां पे हम सर्किट्स को जो इनपुट दे रहे होते हैं और जो सर्किट्स हमारे पास आउटपुट आ रहे होते हैं उन सबको हम वहां लिख रहे होते हैं। और किस फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट? आई अगेन रिपीट, 1 और 0, बस इन दो फॉर्म में ही लिखते हैं, 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। तो जब हम 1 0 हम लिखते हैं, जिस तरह जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या ड्रॉ हुआ है, ये ट्रुथ टेबल ही ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे मैंने एंड का ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ और है, यहाँ नॉट है, नैंड और फिर नॉर है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम पहले पे शुरू पे हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे आप खुद जो है बाकी खुद भी कर लोगे। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंड गेट। ठीक है, अब एंड गेट क्या है देखो स्टूडेंट, एंड गेट की जो सर्किट की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की है। और इसका अगर मैं सिंबल के तौर पे अगर दिखाऊं कि इसका सिंबल किस तरह होता है, तो कुछ हमारे पास इस तरह करके आपने पेपर में लाजमी ड्रॉ करना है। इस तरह करके हमारे पास ये ए इनपुट हो रहा है, बी भी इनपुट हो रहा है, जिस तरह मैंने ए और बी क्या लिखा हुआ है, इनपुट के तौर पर लिखा हुआ है। और यहाँ से आगे हमारे पास एक आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, तो इसका जो सिंबल वाइज इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक एंड पे जो सर्किट्स होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रही होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आती है, जिसको मैं लिखूंगा कि x हमारे पास इक्वल है, किसके इक्वल है? a, ये डॉट का मतलब एंड है। ठीक है, a एंड b, यानी कि जो x बराबर होगा वो a एंड b के इक्वल होगा। अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम जब तक नहीं बनाऊंगा आपको सही से समझ नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी सर्किट जो डायग्राम बनाई है वो कुछ इस तरह बनाई हुई है कि ये यहाँ से इनपुट ले रहा है। ये 1 जो है हमारे पास, ये एक स्विच है हमारे पास स्टूडेंट, स्विच, ये ए एक स्विच है हमारे पास और बी एक स्विच है। और बल्ब जब ऑन हो रहा होगा या ऑफ हो रहा होगा वो हमारे पास एज यहाँ पे क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। अगर ऑन होगा तो स्टूडेंट हम क्या वैल्यू लेंगे, 1, अगर ऑफ होगा तो हम लेंगे 0, और वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, अब असल में यहाँ पे स्टूडेंट स्विच हमने खुद नहीं ऑन ऑफ, समझाने के लिए यहाँ पे अभी हम खुद ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन होता ये कि हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। वो ट्रांजिस्टर जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेते हैं तो वो सर्किट को या तो ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। कीप इन माइंड, मैं भी ट्रांजिस्टर्स में नहीं जाने लगा, लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, वो ट्रांजिस्टर्स हमने यहाँ लगाए होते हैं इस जगह पे। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा होता है, जो जब सिग्नल लेता है तो या तो उसको ऑन कर देता है या उसको ऑफ कर देता है ट्रांजिस्टर। इज इट क्लियर? ओके, तो ट्रांजिस्टर एज अ यहाँ पे स्विच वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको एग्जांपल दूंगा, आपको और भी अच्छे समझ आ जाएगी। ओके, देखो स्टूडेंट,
अब यहाँ से अगर हमारे पास, मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर लेता हूँ, कन्वेंशनल लेता हूँ, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ यहाँ से। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ से बैटरी से जो फ्लो ऑफ चार्जेस जा रहे थे जो यहाँ तक आए, ठीक है, या छोड़ो कन्वेंशनल करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक ले लेते हैं, यानी कि नेगेटिव से हम फ्लो करवाते हैं। अगर मैं नेगेटिव से फ्लो करवा रहा हूँ तो यहाँ से तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे उसको पाथ नहीं मिल रहा, मतलब पूरा नहीं सर्किट कंप्लीट हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास यहाँ पे वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे जो सर्किट है वो हमारे पास क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। मैं अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ इस वाले को नेगेटिव ले लेता हूँ और इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ऐसे जा रहा होगा तो देखो इलेक्ट्रॉन तो आगे जा ही नहीं पा रहा, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सवाल ये पैदा होता है ये इस तरह की सिचुएशन में क्या, कहाँ ये गेट मुझे क्या मतलब फायदा दे रहा है। स्टूडेंट फर्ज कर लो कि आपके घर में एक गराज है, ठीक है, गाड़ी का गराज है, ओके। अब आप जो है गाड़ी जो है गराज के पास लेकर आए, ठीक है, ये मेरी वो गाड़ी थी, ठीक हो गया, और ये मैं ले आया गराज का दरवाज़ा मेरे सामने। अब मैंने गराज के दरवाजे के साथ जो मोटर उस गराज को ऊपर करेगी, वो जो उसका शेल्टर सा होता है वो ऊपर करेगी और नीचे करेगी, वहां उस मोटर को जब सिग्नल मिलेगा, लाइक जब बल्ब ऑन होगा इट्स मीन मोटर ऑन होगी, और जब बल्ब ऑफ हो जाएगा इसका मतलब मोटर भी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब बल्ब यानी कि मोटर, यहाँ पे जो भी लोड लगाया होगा मैंने इस शेल्टर को ऊपर नीचे करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मैं गाड़ी के जैसे ही पास लेकर आऊंगा तो मेरी गाड़ी के अंदर एक ऐसी डिवाइस मैंने लगाई होगी कि जब मैं गराज के पास पहुंचूं तो वो एक सिग्नल दे। सिग्नल किसे दे, गराज को दे, ठीक है। गराज के बैक एंड पे जो सिस्टम रखा हुआ है ट्रांजिस्टर तक एक सिग्नल चला जाएगा। ट्रांजिस्टर जब वो सिग्नल अचीव करेगा कि हाँ भाई ये एक अथोराइज गाड़ी है और ये मेरी ही गाड़ी थी, ठीक है, तो अब मुझे खुद खोल के जाके गराज ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा, यहाँ से एक गाड़ी के अंदर मैंने ट्रांसमीटर जो हमने लगाया होगा, गाड़ी जो है हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट करेगी और किसके पास चला जाएगा, जो गराज के बैक एंड पे मैंने एंड गेट लगाया था ट्रांजिस्टर के पास, वो सिग्नल यहां से उठ के ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर उसको अपने पास लेकर आएगा एज इनपुट और वो स्विच को क्या कर देगा, ऑन। तो ये वो पहला स्विच था। ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को एक वो मिल गया सिग्नल कि हाँ भाई तो अपनी गाड़ी इस स्विच को कर देगा ऑन, लेकिन गराज अभी भी ओपन नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि गराज तब तक ओपन ना हो जब तक मेरे फोन पे एक और नोटिफिकेशन ना आए कि हाँ भाई हो सकता है कोई जो है कोई अनऑथराइज गाड़ी लेके फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर कर जाए, ठीक है। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने एक और ये सिस्टम रखा हुआ है कि जब तक मैं फोन से अपने फोन से भी एक जो है सिग्नल ना प्रोवाइड करूं अपनी फोन की एक एप्लीकेशन से, तब तक भी गराज ओपन ना हो, क्लियर। अब क्या होगा, एक जैसे ही ये पहला हमारे पास मिशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो दूसरा मुझे ये भी करना पड़ेगा साथ कि मैं यहाँ पे फोन से एक सिग्नल भेजूंगा और फोन वाला जो सिग्नल होगा वो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, ये सेंस करेगा जो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे उसके पास वो सिग्नल चला जाएगा और अब ये इसको भी क्या कर देगा, ट्रांजिस्टर एज स्विच काम करता है वो इसको भी ऑन कर देगा। जब दोनों बातें पूरी होगी यानी कि जो मेरी गाड़ी है वो वही गाड़ी अंदर जाए जिस गाड़ी में मैंने वो ट्रांसमीटर रखा था और जो मैं फोन से एक और सिग्नल दे रहा था, फोन से जो मैंने भेजी, ठीक है, वो जब दोनों बातें जाएंगी तो मैंने देखा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अदरवाइज बल्ब क्या था हमारे पास, ऑफ था, यानी कि बल्ब की जगह जो मोटर होगी वो ऑफ होगी। अब जब मोटर ऑन होगी तो शेल्टर ऊपर हो जाएगा, जब शेल्टर ऊपर हो जाएगा मैं गाड़ी अंदर ला के खड़ी कर दूंगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब इसी सब बातों को हमने ट्रुथ टेबल में स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से लिखेंगे। अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी ओपन किया मैंने और इसको भी अभी हमने ओपन कर दिया, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास ये भी ओपन है स्टूडेंट, ये भी ओपन है। तो इनपुट पे आप लिखोगे जो पॉइंट ए था वो भी ओपन था और जो पॉइंट बी था वो भी ओपन था। तो स्टूडेंट जो मेरे पास यहाँ रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, देखो जीरो में अगर हम आप इसको अपने समझने के लिए, जिस तरह मैंने कहा इसको हमने क्या पढ़ना, ए एंड बी। तो ए एंड बी हम डॉट को अक्सर मल्टीप्लाई में ही लेते हैं। तो अभी अगर आप देखो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो अगर मैं करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। और दूसरा आपको बता भी दिया मैंने कि वो जो बल्ब था वो भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो जीरो का मतलब ऑफ। ओके, दूसरा हमने क्या किया स्टूडेंट, जब मैंने फोन से जब गाड़ी ने ट्रांसमीटर जो गाड़ी के अंदर था वो उसके अंदर सिग्नल भेजा तो उसने फर्स्ट वाले को ऑन कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने फोन से मैसेज नहीं भेजा, फोन से मैसेज नहीं भेजा। तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा हो गया, नीचे हो गया, इसको यानी कि वो मिल गया, ठीक है, इसने सिग्नल प्रोवाइड किया, इसने स्विच को ऑन कर दिया। लेकिन बी अभी तक मैंने फोन से मैसेज नहीं भेजा तो बी अभी तक क्या था, ऑफ।
तो अब की बार अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कराऊं, जिस तरह मैंने कहा डॉट को मल्टीप्लाई लेके चलो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 ही रहेगा। मींस अभी भी जिस तरह मैंने आपको कहा शेल्टर ऑन नहीं होगा। ओके डन। अच्छा, तीसरी हमारे पास ये कंडीशन है स्टूडेंट कि मैं गाड़ी तो जो है इसको ओपन कर दूं और इसको मैं क्या करा दूं, क्लोज। मींस गाड़ी में पास नहीं लेकर गया अभी तक, इस जो शेल्टर है इसके पास नहीं लेकर गया, गैराज के पास मैं नहीं लेकर गया, तो ये सेंस ही नहीं, इसके सेंसर इसको सेंस ही नहीं कर पाएंगे। और मैं कहीं दूर बैठा जो है सिर्फ फोन से मैंने मैसेज दे दिया कि भाई ये लो मैसेज ले लो, इनपुट ले लो, गैराज खोलो। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि गाड़ी गैराज के पास नहीं है, वो वाला सिग्नल नहीं सेंस कर रही, तो इस सिचुएशन में जो स्विच ए होगा वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। लेकिन जो फोन से मैंने मैसेज भेजा उससे स्विच बी को ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, वो स्विच को क्या कर देता है, हमारे पास बंद कर देगा। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या सिचुएशन हो जाएगी, अब मेरे पास स्विच ए जो था वो मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, और स्विच बी क्या हो गया, क्लोज हो गया फोन की वजह से, फोन से जब हमने मैसेज भेजा। अगेन देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट से नहीं हो पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रह गया, यहाँ से आगे उसको गया ही नहीं, तो अगेन गैराज ओपन नहीं होगा। क्लियर? ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब क्या हो सकता है। अब वही जो लास्ट सिचुएशन, अब गाड़ी भी आ गई गैराज के सामने, इसने सेंस कर लिया कि हाँ भाई गाड़ी आ गई, इसको एक सिग्नल मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्लोज हो गया हमारे पास, और जो दूसरा फोन से जब मैं मैसेज भेजूंगा वहीं पे खड़े हो गए या गाड़ी के अंदर बैठ गई, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और ऊपर वाले को भी देखो, जब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जिस तरह मैंने कहा डॉट को 1 लेके चलो, और बता भी रहा हूँ, लॉजिक से समझा भी रहा हूँ मैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, मतलब कि मोटर ऑन हो गई है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा ये लेंथी होता जा रहा है स्टूडेंट, लेकिन होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहां तक अगर समझ आ गई है तो आगे बहुत इजी होने वाला। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट जो कि हमारे पास और है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन जो कि हमारे पास है, और अब देखते हैं और गेट पे क्या हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगेन स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये तो एंड की बनी हुई मैंने बना दी है, और की भी जो सर्किट डायग्राम थी और उसको सिंबल वाइज हम कुछ इस तरह करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आपने दोनों बनानी है पेपर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, अगेन मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता हूँ, फ्लो करवाऊँ अगर यहाँ से। ठीक है, तो आप देखो जब इलेक्ट्रॉन, और का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको पेपर में और आता है और चॉइस मिल जाती है, या तो या ये या फिर ये। ठीक है, इसमें या फिर इसमें चॉइस। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे एक चॉइस मिल गई। पिछले में हमारे पास गाड़ी में भी डिवाइस का होना जरूरी था, ट्रांसमिट कर रहा था कि वही गाड़ी हो और फोन से भी मैसेज करूं, जब दोनों बातें कंडीशन फुलफिल हो रही थी उसके बाद ही वो यानी कि हमारे पास गैराज का डोर ओपन हो रहा था। तो एक में इसमें मुझे मसला ये आ रहा था कि मैं कोई और गाड़ी इस गैराज में नहीं खड़ी कर सकता था। अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया और का। ठीक है, अगेन मैं यही सारा सिनेरियो लूंगा। ठीक है, ओके, अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे यही मेरे पास यही गैराज है, अगेन देखो यही वाला गैराज और ये गाड़ी आ गई मेरे पास। अब क्या होगा, मैं यहां से जो गाड़ी का जब वो ट्रांसमीटर जो जब गाड़ी इसके सेंस को ये गैराज इसको सेंस करेगा कि गाड़ी आ गई है और ये वही गाड़ी है, तो एक सिग्नल ट्रांसमिट ऑटोमेटिकली खुद कर देगा। ठीक है, जब ये करेगा तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, स्विच की जगह पे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, तो वो सिग्नल रिसीव करेगा। जब रिसीव करेगा वो स्विच को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। यानी कि जैसे ही ये गाड़ी अंदर करीब आएगी गैराज को, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास गैराज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। गैराज क्यों ऊपर ओपन हुआ, यहां से हमारे पास क्या हुआ, एक सिग्नल गया कहां पे, ट्रांजिस्टर की तरफ, और ट्रांजिस्टर क्या कर देगा, इसको यहां पे ऑन कर देगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये वही मोटर है या जो बल्ब है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे रोशन हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आउटपुट में हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों, अब इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया, यहाँ से इसके अंदर से कंप्लीट पाथ मिल गया और वापस यहाँ आ गया, तो पूरा पाथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। इट्स मीन कि हमारे पास सर्किट ऑन हो जाएगा। तो इस बात को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसको मैं कुछ ऐसे करके लिखूंगा कि जब हमारे पास ए पॉइंट पे स्टूडेंट, ये हमारे पास, पहले हम दोनों को ओपन कर लेते ताकि वो साथ ही चले, यानी कि 0 0 पे ही था। जब स्टूडेंट ये ओपन था और ये भी ओपन था, तो फिर पता है इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ से रास्ता मिला, ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आगे कंप्लीट होने के लिए रास्ता मिला। तो हम ये कहेंगे जब ये 0 था, हमारे पास कोई सिग्नल गाड़ी अभी पास नहीं आई गैराज के, और ना ही बंदे ने फोन से मैसेज करके सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो दोनों सिचुएशन में हमारे पास ये भी 0 और ये भी 0। अब 0 + 0,
अब इसको पढ़ते हैं कुछ इस तरह, इस प्लस को हम प्लस नहीं पढ़ते स्टूडेंट, इसको हम कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि x इक्वल है हमारे पास a और b, ठीक है। x हमारे पास इक्वल होगा या तो a के या फिर b के, ओके। तो हमारे पास 0 0 और हम जब इसको ऐसे अपनी आसानी के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जब 0 में 0 जमा करूंगा तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। मैंने बता भी दिया जब दोनों ओपन होंगे तो यहाँ पे आउटपुट पे बल्ब ऑन नहीं होगा तो ऑफ, यानी कि 0, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने कहा गाड़ी गिराज के पास है, इससे सिग्नल ट्रांसमिट किया तो हमारे पास ए उसने ट्रांजिस्टर ने स्विच को ऑन कर दिया। इट्स मीन कि फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, जो ए था स्विच वो हमारे पास किस पे रहा, हमारे पास ऑन हो गया, यानी 1 आ गया। क्यों? सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, गाड़ी ने देखा, आगे इसको भेज दिया। लेकिन बी स्विच अभी भी ओपन है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे हमने इसको ऑन नहीं किया, वो ऑफ ही है। तो 1 + 0 ऐसे ले सकते हो आपके 1 में जब मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। और वही तो मैंने बताया जब यहाँ पे ये बंद होगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से होगी इसके अंदर से बल्ब में से, या जो भी गिराज को उठाने के लिए जो मोटर लगाई होगी उसमें से जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो हमारे पास क्या होगा, मोटर वर्किंग कंडीशन में आएगी और हमारे पास गिराज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो हमें चॉइस मिल गई इससे, ठीक है। ओके, दूसरा हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हमें फायदा क्या हो रहा है इसमें, फर्ज कर लो स्टूडेंट अब आप एक दूर जगह पे कहीं है, ठीक है, गांव आगे आपका और घर आपका यहाँ पे कहीं शहर में, आप फोन से मैसेज कर दे और आपका कोई दोस्त वहां पे गाड़ी खड़ी करना चाह रहे हैं, आपका कोई और फैमिली मेंबर वहां गाड़ी खड़ी करना चाह रहा है, तो अगर वो अपनी गाड़ी वहां लेके जाएगा तो उसके अंदर तो वो ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ जो सिग्नल को क्या करे, आगे पहुंचाए और जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होगा वो स्विच ऑन कर दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, आप ऑफिस से बैठ के गाँव में जहाँ पे बैठे हुए आप मैसेज करेंगे, ठीक है, और मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट होकर ट्रांजिस्टर तक पहुंचेगा तो वो हमारे पास स्विच को क्या कर देगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बंद करा देगा, ठीक है, स्विच बी को बंद करवा देगा। इस सिचुएशन में स्विच ए ओपन है। क्यों स्विच ए ओपन है हमारे पास? क्योंकि अभी आपकी अपनी गाड़ी वहां पे नहीं गई हुई, आपका कोई दोस्त अपनी गाड़ी वहां लेकर गया हुआ, तो इसका मतलब ये भी क्या, स्विच हमारे पास ओपन है और आपने जब मैसेज ट्रांसमिट किया तो स्विच बी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर मैं इस बात को यहाँ लिखूं तो अब की बार देखो आपने फोन से मैसेज ट्रांसमिट किया और अगेन देखो अब इलेक्ट्रॉन को ये रास्ता मिल गया ना, बेशक कि वो खाली, देखो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से चला जाएगा ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए हमने 2 रास्ते दिए वैसे, तो उन 2 रास्तों की वजह से हमारे पास 2 चॉइस आ गई। तो अब की बार ए हमारे पास क्या था, 0 था, क्योंकि आपकी गाड़ी आपके ऑफिस में खड़ी है, आपका दोस्त वहां गया, आपने मैसेज किया, इस 1 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसमिट हुआ, मोटर ऑन हो गई, बल्ब या मोटर जो भी हमने ऑन करवा दिया, वहां पे शटर उठा और वो अपनी गाड़ी क्या कर देगा, अंदर इजीली हमारे पास जो भी पार्क वगैरह अंदर करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। क्यों? मैंने बताया 0 + 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ओके, लास्ट हमारे पास ये कंडीशन है स्टूडेंट कि अब आप ऐसे कर रहे हो कि आप अपनी गाड़ी भी वहां ले गए हो और साथ मैसेज भी करवा देते हो। तो जब आप गाड़ी वहां ले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गाड़ी का ट्रांसमीटर था उसने एक मैसेज भेज दिया ट्रांजिस्टर को, उसने स्विच ऑन कर दिया, तब भी गिराज ने ओपन हो जाना और साथ आपने मैसेज भी कर दिया, तो भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला गया, इसको यहाँ से भी रास्ता मिल गया और यहाँ से भी रास्ता मिल गया। तो इस सिचुएशन में भी आप अगर दोनों काम एट ए टाइम भी करते तो भी हमारे पास क्या रहेगा, गिराज ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 पे भी 1 दिया और इनपुट, इसको भी इनपुट 1 दिया और बी पे भी इनपुट क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब यहाँ पे आपने 1 लिखना है। अब ये मत कह देना कि यहाँ तो 1 + 1 जो है हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने कहा 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, मैंने तो यहाँ 1 लिख दिया। स्टूडेंट जिस तरह मैंने शुरू में ये बात की कि हम ऑन और ऑफ को देख रहे होते हैं और ऑन को शो करवाने के लिए आप ऐसे ले सकते हो कि 1 + 1 हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा ना, 2 ही आ रहा है, इनके ऊपर एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज ऑन ही होगी ऑब्वियसली, और मैंने बताया भी कि वो किस तरह यहाँ पे ऑन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 कर देंगे इसको, ठीक है। 1 + 1 मीन्स के वहां पे हमारे पास 1 हो रहा है। या आपको बताया अब इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल है a और b, या तो वो a के इक्वल होगा या फिर वो b के इक्वल होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? डन ओके, डन। अच्छा, अब स्टूडेंट हम यहाँ पर जो है टाइम कितना हो गया मुझे चेक करने दीजिए, क्योंकि कैमरा बंद हो जाता है 10 मिनट बाद। ओके, हमारे पास है टाइम। स्टूडेंट हम अब देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास नॉट। और स्टूडेंट इसको लिखना अपने ऐसे ही है कि इसके हमारे पास ये हर एक में आपने यही बताना, मैं एक दफ़ा बस बताऊंगा कि अगर एंड गेट है तो आपने ऐसे कहना कि वो एंड जो होता है वो हमारे पास 4 इनपुट्स लेता है, हमारे पास 4 ही हमारे पास और जो इनपुट लेता है वो 2 हिस्सों पे लेता है, ठीक है। इनपुट 2 हिस्सों पे लेता है और हमें एक क्या दे रहा होता है, आउटपुट। इस तरह आप जब और का बताओगे तो आपने यही बोलना है कि जो और होता है वो हमारे पास 2 हिस्सों पे क्या ले रहा होता है, इनपुट, और एक हमें क्या दे रहा होता है, एक हिस्से पे हमें आउटपुट दे रहा होता है।
इस तरह अगर आप नॉट की बात करूं तो नॉट एक ही आउटपुट लेगा और एक ही हमारे पास एक ही इनपुट लेगा और एक ही हमें क्या देगा, आउटपुट दे रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके, मैं इसको इरेज करने लगा हूं यहां से। ओके, मैं इसी को इरेज कर देता हूं। डन। स्टूडेंट देखो नॉट पे हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा आंसर क्या होगा, अगर मैं उसको वैल्यू दे दूंगा 1 तो वो मुझे उसका उलट दे देगा, यानी कि 1 का उलट क्या हो जाएगा, 0। कैसे, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास पहले चलो 0 वाला कर देते हैं, क्योंकि पहले हम 0 लेके चल रहे हैं। अगर 0 होगा तो आंसर 1 होगा और अगर 1 होगा तो आंसर 0 होगा। कैसे बताता हूँ, ठीक है। इसका सबसे पहले अगर स्टूडेंट हम वो देखिए, इसका सिंबल की जो डायग्राम है, ठीक है, आपने कुछ इस तरह करके इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है और ये मेरे पास बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी और आउटपुट पे आपने क्या लिखना है, एक्स सच दैट इक्वल है हमारे पास, किस तरह इक्वल है हमारे पास यहाँ पे सॉरी हाँ ये रहा हमारे पास एक्स हमारे पास इक्वल है, एक्स इज नॉट, इसको ऐसे पढ़ना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। जब हम ऊपर कंप्लीमेंट डाल देते इसका मतलब ये है कि जो x होगा वो इक्वल नहीं होगा a के। इज इट क्लियर? ओके। और आउटपुट पे हमारे पास इनपुट पे हमारे पास सिर्फ a के इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसके अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कुछ हमारे पास की सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह करके होगी कि फर्ज कर लो अब ये मेरे पास क्या आ गया, वही बल्ब आ गया हमारे पास, क्लियर? ओके, ये बल्ब आ गया हमारे पास और यहाँ पे मेरे पास बैटरी सोर्स आ गई, क्लियर, डन, ओके। और ये कुछ ऐसे हो गया। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इसको इसी तरह लगा दूं अभी, तो आप कहोगे कि जो बल्ब है वो क्या रहेगा, वो रोशन रहेगा। नो डाउट बल्ब रोशन रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ऐसे बल्ब के अंदर से होता हुआ और यहाँ पे वापस आ गया, हाई से लो पोटेंशियल पे वापस आ गया, तो हम कहेंगे बल्ब जल रहा है। क्या होगा स्टूडेंट अगर मैं इस एंड पे और इस एंड पे क्या करवा दूं, यहाँ पे एक स्विच लगा दूं, इस जगह पे एक स्विच लगा दूं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने स्विच को यहाँ पे क्या किया, ऑन करवाया, तो सर्किट क्या हो जाएगा, अचानक से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे जाना बंद हो जाएगा और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होगा डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही कि आप दो बैटरीज की तारें जब आपस में टकरवा देते हैं तो जो लोड होता है वो बंद हो जाता है, शॉर्ट सर्किट जिस तरह होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा था, ये जस्ट एज अ स्विच काम कर रहा होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप दोनों बैटरियों के एंड आपस में जोड़ दोगे तो जो आगे बल्ब होगा वो बंद हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर? तो यहाँ पे जब ये स्विच हम इसको ऑन करवाएंगे इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो बल्ब होगा हमारा ऑफ हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है इसको हम किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? काफी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। वो क्यों? कोई बटन भी नहीं दबाता फिर भी ऑन हो जाती है। वहां पे हमने एक सेंसर लगाया होता है स्टूडेंट, और उस सेंसर का काम यही होता है कि ट्रांजिस्टर को वो एक सिग्नल दे देता है। कैसे सिग्नल देता है देखो जरा। हमने यहाँ पे वो ट्रांजिस्टर, यहाँ वो जो सेंसर है वो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लगा दिया। इस जगह पे हम उस सेंसर को क्या कर देंगे, लगा देंगे इस जगह पे। ये वो सेंसर है, ठीक है। अब ये सेंसर पे हमारे पास रोशनी पड़ रही होती है, ठीक है, यानी कि धूप की रोशनी क्या है उस पर पड़ रही है। जब उस पर धूप की रोशनी यहाँ पे इस पे पड़ रही है, धूप की रोशनी ये सेंस करता है और यहाँ पे जो स्विच होता है ये उसको क्या कर देता है, हमारे पास ऑन कर देता है, ठीक है। यानी कि स्विच को यहाँ पे ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है और ट्रांजिस्टर स्विच को क्या करा देता है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑन करा देता है, मींस के तार को इसके साथ जोड़ देता है। वही बात होगी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पूरा इन दोनों को क्या कर देगा, ये रोक देगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ही यहाँ से इस जगह पे टकर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स है वो ऑन नहीं होंगी। क्लियर? ओके। अब क्या हुआ, शाम टाइम पड़ गई। जब शाम होगी तो सूरज की रोशनी धीमी पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर से सेंसर से हट जाएगी, ठीक है, तो ये देखेगा कि अब मेरे पास सूरज की रोशनी नहीं आ रही इसके ऊपर, तो ये आगे ट्रांजिस्टर को भी फिर कोई हमारे पास सिग्नल नहीं देगा। जब सिग्नल नहीं देगा तो ट्रांजिस्टर हमारा जो स्विच होगा उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ से स्विच को ओपन कर दिया इसने। जब ओपन कर देगा अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यूं करके नीचे जा रहे थे वो आगे से दोबारा से फ्लो करके ऐसे करके जाने लग जाएंगे और अगेन हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन कंडीशन में आ जाएगा और बल्ब जो होंगे वो चलने लग जाएंगे। जैसे ही अगला दिन आएगा सूरज की रोशनी दोबारा इसमें पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी हमारे पास सेंसर में पड़ती है, ये ट्रांजिस्टर को एक सिग्नल दे देगा कि भाई जो स्विच है उसको क्या किया जाए, इसको क्लोज किया जाए। जैसे ही ट्रांजिस्टर को एक वोल्टेज का सिग्नल मिल जाता है, ट्रांजिस्टर स्विच ऑन ऑफ करना शुरू कर देता है। इस तरह स्टूडेंट ये प्रोसेस बार बार क्या होता रहेगा, हमारे पास रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट डे फिर अगेन जब यहाँ पे सूरज पड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करवा देगा, जो भी हमारे पास यहाँ ट्रांजिस्टर लगा उसको सिग्नल देके इसको फिर क्या करवा देगा, क्लोज करवा देगा। और जैसे इस पे सूरज की रोशनी हट जाएगी अगेन इसको क्या करवा देगा, ओपन करा देगा। और ये प्रोसेस बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यही बात मैंने ऊपर यहाँ पे करके ट्रुथ टेबल
टेबल में लिख दी है। स्टूडेंट देखिए जरा, जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, 0 हमारे पास ये स्विच, ये वाला स्विच, ठीक है, 0 हमारे पास कब हो रही थी, जब रात का टाइम हो रहा था। जब रात का टाइम हो रहा था तो इसको कोई सिग्नल आगे नहीं दे रहा था ट्रांजिस्टर को, या इसकी अपनी एक रुकावट होती है वो बढ़ जाती है। अभी उसमें मत जाओ, बस इतना याद रखो, आगे सिग्नल आगे नहीं दे रहा वो ट्रांजिस्टर को। जब ट्रांजिस्टर हमारे पास यहाँ पे इसको सिग्नल नहीं दे रहा होता इस जगह पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओपन हो गया। जब ओपन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और हमारे पास बल्ब ऑन के कंडीशन में आ गया, तो आउटपुट पे हमारे पास आंसर क्या होगा, 1। हालांकि इनपुट हमने क्या दी, 0, यानी कि यहाँ पे हमने छेड़ा नहीं है उसको, ठीक है, कोई सिग्नल हमने उसको नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे सूरज की रोशनी नेक्स्ट डे हमारे पास क्या हो जाएगी, पड़ने लग जाएगी सुबह टाइम में। अब ये सिग्नल देगा एक इसको, यानी कि इनपुट हमें क्या दे देगा, 1 की सूरत में, यानी कि इसको इनपुट दे देगा। यानी कि सर्किट को अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने एक सिग्नल दिया और इसको क्या करा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्लोज करा दिया। जब क्लोज करवाएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जा रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब अब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पा रहे, वो तो बैटरी के पास ही यहाँ से ऐसे होके चले गए, ठीक है। तो हमारे पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसको मैंने आपको बताया भी, इसको पढ़ना कैसे कि x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a, यानी अगर a नहीं, a का उलट जो होगा वो x उसके इक्वल होगा, a के इक्वल नहीं होगा। तो x अगर 0 है हमारे पास इनपुट में, तो आंसर क्या आएगा, 1, और जब हम इनपुट देंगे उसको 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ओके ओके स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। अब स्टूडेंट अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास है नैंड। स्टूडेंट नैंड का जैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया, देखो एंड और ये एन जो है ये नॉट का आ गया, यानी एंड और नॉट आपस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक नया गेट बन जाता है, जिसको हमने नाम दे दिया नैंड का। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एंड का सर्किट ही, मैं इसी तरह का यहाँ ड्रॉ करूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। लाइक हमने पहले मैं नॉट का ही हम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट नॉट का कुछ इस तरह भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, ओके। और हमने कहा इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच होता है। मैंने डायग्राम यहाँ से ऐसे करके बस बना दी, बाकी वही सारा सिनेरियो, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास ऐसे बन गया, ओके। यही सारा सिनेरियो था नॉट का। अब सेम यही सिनेरियो रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्विच की अमाउंट्स बढ़ा दूं, यानी कि एक स्विच की जगह 2 स्विच लगा दूं। अगर मैं यहाँ पे एक स्विच की जगह कितने स्विच लगा दूं, ये देखो एक लगाया मैंने, और ये मैंने एक और एंड एक और लगा दिया, ठीक है। तो जब मैं 2 स्विचेस यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगा, तो देखो यहाँ पे भी 2 स्विच थे, एक ये स्विच था याद आ रहा है, और एक ये स्विच था, 2 स्विच मिले, तो यहाँ पे भी 2 स्विच मिले। और ऊपर वाला हिस्सा अगर मैं देखूं तो कहाँ से बनाया मैंने, नॉट के साथ लगाया। तो नॉट इसमें क्या हो गया, हमारे पास दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम नैंड बोल देते हैं। ऊपर वाला हमारे पास क्या हो गया, ये आधा हमारे पास नॉट है और आधा हमारे पास एंड है, दोनों को मिलके बना, तो दैट्स वाई वी कॉल इट नैंड। ठीक हो गया, इज इट क्लियर। तो नॉट और एंड मिलके नैंड बन गया हमारे पास, ओके। अब हम देखते हैं इसकी जो ट्रुथ टेबल है, वैल्यूज क्या आएंगी, और अगर इसका आपने सिंबल देखना होगा, इसका वो किस तरह हमने ड्रॉ करना है सिंबल के तौर पे, तो वो स्टूडेंट सिंपल ऐसे ही होगा। हमने नैंड ऐसे बनाते थे, सिंबल ऐसे था उसका, ये ए इनपुट पे, ये बी इनपुट पे, बस यहाँ पे आपने एक और सर्कल लगा देना, और ये सर्कल यही बता रहा है कि हमने इसके साथ क्या लगा दी, नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। ये पीछे एंड लगा हुआ है और आगे क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया। और यहाँ पे हमारे पास जिसकी आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी कि एक्स, हमारे पास जो है एक्स वो इज नॉट, जब ये ऊपर ही आएगा इसको बोलना आपने, जो बाल लगी हुई है, इज नॉट इक्वल, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, इस तरह इसको आपने पढ़ना है। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं कि ये हमें कब फायदा दे सकता है, क्या सिचुएशन में मैं इसको यूज कर सकता हूँ डेली लाइफ में। स्टूडेंट मैं बल्ब की जगह यहाँ पे एक बेल ले रहा हूँ, ठीक है, अलार्म बेल ले रहा हूँ जो रिंग होगी, ठीक है। तो आपने अगर फिल्म वगैरह देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जब भी वो चोरी कर रहे होते हैं तो वो लेज़र को क्रॉस करते हैं, जब लेज़र को क्रॉस करते हैं तो अलार्म क्या हो जाता है, बजने लग जाता है। सेम वही सीन यहाँ पे चल रहा होगा। ये जो हमारे पास स्टूडेंट ये वाला हिस्सा है इस जगह पे, ठीक है, हम इस जगह पे एक हमने लगाया होता है लेज़र, ठीक है, समझाने के लिए कि यहाँ पे वो किस तरह वर्क कर रहा होता है। वो लेज़र जो होती है वो लाइट यहाँ पे हमारे पास फ्लो करवा के यहाँ पे सेंसर पे क्या करवा रही है, थ्रो आउट करवा रही है, वो लेज़र यहाँ से इस पे लगा रही है। इसका मतलब हमारा इस वक्त जो स्विच है यहाँ पे वो क्या हो चुका है, अगर बंद है तो इसका मतलब स्विच क्लोज हो गया। हम एक और यहाँ पे लेज़र लगा लेते हैं इस जगह पे दोबारा से, और ये भी आगे हमारे पास सेंसर पे क्या कर रही है, बीम फेंक रही है, तो इसका मतलब हमारा ये सर्किट भी क्या है, इस वक्त हमारे पास क्लोज है। अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ इस सिचुएशन में, तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ से आया, ऐसे गया और वापस यहाँ आ गया, इनके ऊपर बेल तक ऊपर तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो यहीं से वापस इधर आ गया। क्लियर। तो इस सिचुएशन में जो बेल है वो क्या रहेगी, वो साइलेंट रहेगी, ऑन नहीं होगी। अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे लिखूँ तो इस सिचुएशन में हमारे पास
ये स्विच भी हमारे पास, इसको हमने वैल्यू दे दी 1 की, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या करवा दिया, क्लोज करवाया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अभी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1, ए की वैल्यू क्या है, जो स्विच ए है ये भी 1 है, और जो स्विच बी की कंडीशन है वो भी इस वक्त क्या है 1 है। लेकिन अगर मैं देखूं इनको यहाँ पे इस वक्त, तो दोनों ही अभी अगर आउटपुट पे देखूं, आउटपुट हमें ये बेल बता रहा है, बेल अभी नहीं बज रही, तो हम कहेंगे हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू क्या है 0 है। ऐसा है कि नहीं है, क्लियर? ओके, अब ये आप ऐसे ही ले लो कि आपने घर के 2 दरवाजों के नीचे वही जो है लेजर्स लगाए हैं, और जैसे कोई चोर इंटर होगा तो हमें क्या जो बेल होगी वो बजने लग जाएगी। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। अब कोई चोर आता है और इस बीम में से गुजरने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं आपने नीचे वाली साइड पे लेजर बीम्स लगाई हुई है, और जैसे ही वो इसके अंदर से गो थ्रू होगा, लाइक ये बीम है और इसके अंदर से वो गो थ्रू होगा, तो वो सर्किट को क्या कर देगा, हमारे पास सर्किट को वो ओपन करवा देगा। अभी क्लोज था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जा रहा था, अगर ये यहाँ से सर्किट को ओपन करा देता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो ऐसे जा रहे थे उसको रास्ता मिल गया, कहाँ से, ऊपर से जाने का, यहाँ से, इस जगह से, तो जब वो यहाँ से जाएगा तो बेल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे क्या बेल रिंग हो के हमारे पास इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, अपना फ्लो को कंप्लीट करेगा और बेल क्या हो जाएगी, बजने लग जाएगी। अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह लिखूंगा कि अब की बार हमारे पास जो ए स्विच था वो क्या हो चुका है, वो हमारे पास सिर्फ ओपन हो चुका है। ओपन अगर हुआ तो हम उस पर, ठीक है, और जो दूसरा था हमारे पास स्विच बी, वो अभी भी क्लोज है। क्लोज पे वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई, लेकिन बेल क्या होगी, बेल तो रिंग कर गई। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आउटपुट पे क्या आ गया 1, क्योंकि 1 हमेशा मैं किसको बता रहा था, ऑन स्टेज को बता रहा होता है। इज इट क्लियर? ओके, दूसरा सिचुएशन हम ये ले लेते हैं कि चोर हमारे पास ए दरवाजे से नहीं आ रहा, चोर जो इस वक्त जो हमारे पास जो बी दरवाजा था उसके अंदर से गुजर के जाता है। तो अगेन पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको कंप्लीट बंद कर रहा था, बेल नहीं बज रही थी, अगेन जब आप यहाँ से चोर गुजरेगा तो उसको एक पाथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना बंद हो गया, तो वो कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। ऊपर हमने फिर बेल लगाई होगी, तो अगेन बेल क्या हो जाएगी, रिंग कर जाएगी, यानी कि हमारे पास ऑन होगी, ऑन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कि आउटपुट आ गई हमारे पास 1। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, आपकी बात स्विच 1 जो है वो हमारे पास क्या है, इस वक्त हमारे पास 1 कंडीशन पे है, यानी कि वो हमारे पास क्या है, क्लोज है। लेकिन स्विच बी जो है वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो ओपन हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और आउटपुट पे अगर वो बज रहा है तो अब की बार हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे। इज इट क्लियर? डन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। लास्ट सिचुएशन हमारे पास ये है स्टूडेंट कि अब अगर चोर जो है, 2 चोर आते हैं और दोनों ही दरवाजों से हमारे पास क्या हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच भी ऑन हो जाएगा और ये स्विच भी क्या हो गया, ऑन हो गया, दोनों दरवाजों से चोर अंदर आ गए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा था वो भी नहीं जाएगा, बल्कि अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यही पाथ फॉलो करता हुआ ऐसे आएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्विच जो ए था वो भी क्या हो चुका है, यानी कि इस वक्त हमारे पास ओपन हो चुका है, और स्विच बी भी ओपन हो चुका है। ओपन में हम 0-0 लेंगे दोनों पे, लेकिन बेल क्या करेगी, बेल रिंग कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जाएगा, तो जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। होपफुली समझ आ रहा होगा। मैं देखता हूँ कितना टाइम हो गया, बहुत लेंथी होती जा रही है वीडियो ये वाली। ओके, लास्ट स्टूडेंट हमारे पास है, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, और अब हमारे पास लास्ट है जो कि हमारे पास नॉर है, ठीक है। हम नॉर को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। नॉर हमारे पास और नॉट का कम्बिनेशन है। अगर इसकी सिंबल डायग्राम की मैं बात करूं तो वो कुछ आपने इस तरह करके बना देनी है, वही सारी ऐसे की है हमने फिर हमारे पास कुछ ऐसे था, क्लियर। यहाँ से हमारे पास ए, ये बी, और यहाँ पे ये डॉट, ये गोल लगा देना। इस गोल का मतलब ये कि ये नॉट लग गया। इसके बाद पीछे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास और लगा हुआ है, और इसका मतलब है ये नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही होगी, आउटपुट आ रही होगी। अगेन अगर मैं इसका जो है अब हमने बनाना है, क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन है, तो इसका भी कुछ उसी तरह ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज बनेगा। लाइक कैसे, इस पर मैंने एंड के साथ जोड़ा था, अब मैंने किसके साथ जोड़ना, और के साथ जोड़ना। और में हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो वो कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, एक हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी, पहले हम डायरेक्ट जो है नॉट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो ये हमने नॉट बना दिया, ठीक हो गया। ये सिंपल मेरे पास क्या बन गया, नॉट बन गया। ओके, अब इसी नॉट के साथ हमने क्या करना है, इसको नॉट को हमने और में और के साथ जोड़ देना है, यानी कि और में हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे इस तरह करके आपने कोर क्या लगा देना है, स्विच लगा देना है। देखो ये वाला जो पोर्शन था, ये आपने अगर याद अभी पढ़ रहा है, ये हम किस में ले रहे थे, ये हम और में लेते थे। अब यहाँ पे क्या होगा और ये कब मैं यूज करूंगा, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। अब अगर फर्स्ट कंडीशन में देखो,
ये जो ए है, अगर ये ए है हमारे पास, ये गेट ए है और ये स्विच बी है, दोनों ही इस वक्त हमारे पास क्या है, ओपन है। यानी कि दोनों पे अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है। अब की बार आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमारे पास जो चीज़ होगी वो रनिंग कंडीशन में होगी। कहाँ यूज़ करता हूँ बताता हूँ, इस गेट को मैं कहाँ यूज़ करूँगा। अब क्यों ओपन है, देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ऐसे गया, जाहिर सी बात, अब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी बैटरी के पास तो उससे जाना है, तो उसको पास मिल गया ये वाला, यहाँ से ऐसे और ऐसे। ये जो भी चीज यहाँ लोड लगाया होगा वो रनिंग कंडीशन में आ रहा होगा। तो जब दोनों स्विच हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इज इट क्लियर, मींस चीज रनिंग में, 1 मींस वो ऑन है। लेकिन अगर अब मैं क्या कर दूं, स्विच ए को अगर यहाँ पे क्या करवा दूं स्टूडेंट, क्लोज करा दूं, तो आप कह दोगे कि बल्ब क्या हो जाएगा, क्लोज। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आया और ऐसे करके बैटरी के पास चला गया, ऊपर उसको जाने की नौबत ही नहीं पड़ी, लोड ऑफ हो जाएगा। अगर इस बात को मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं कहूँगा अब की बार मैंने जो ए था उसको क्या करवाया, ऑन करवाया, स्विच 1 ऑन था, और स्विच बी जो था वो मेरे पास क्या था, क्लोज था। और जो लोड है वो क्या हो रहा है, वो मेरे पास ऑफ ही हो रहा है। आपने देखा कि लोड नहीं चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी। होपफुली समझ आ रहा होगा। अब की बार मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इज इट क्लियर, ओके। अगर हम इसको मजीद देखें कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते, तो मैं इसको एलिवेटर या लिफ्ट में हम इसको यूज करेंगे। लिफ्ट में मैं कब यूज करूंगा, सोचो जरा। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास लिफ्ट का जो डोर है लिफ्ट का, वो अगर हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, और या हमारा, और ठीक है, या तो डोर ओपन हो लिफ्ट का, या जो वेट हमने दिया होता है ना कि आप लिफ्ट में 60 का जो भी हमने वेट सेट किया होता है, 200 kg से ऊपर ना जाए, या 300 kg से जो है ऊपर वेट उस पर ना डाले, नहीं तो वो लिफ्ट नहीं चलती। तो वहां पे हमने यही गेट का यूज किया होता है, ठीक है, किसका, नॉर का। या अगर वेट हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक बात फुलफिल हो रही होगी तो हम कहेंगे लिफ्ट ना चले। क्लियर। अब देखो, जैसे ही वो सेंस करेगा कि डोर क्या है हमारे पास, ओपन है, उसको एक सिग्नल हमारे पास प्रोवाइड कर देगा सेंसर, और सिग्नल प्रोवाइड करके ट्रांजिस्टर स्विच को क्या करा देगा, ऑन करवा देगा। जब ट्रांजिस्टर ने स्विच ऑन कराया यहाँ पे, क्योंकि डोर हमारे पास क्या था, ओपन था, डोर कभी खुला हुआ था उसका लिफ्ट का, और वो जो है एक सेंसर को जो है सेंस करवा देगा, एक सिग्नल भेजेगा ट्रांजिस्टर के जरिए, और ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर स्विच को क्या करवा देगा, यहाँ पे क्लोज करवा देगा। जब क्लोज करवाएगा तो लिफ्ट ऊपर लोड हमारे पास चलेगा ही नहीं, लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी जब तक आप डोर नहीं हमारे पास क्लोज करवाओगे। जब आप डोर क्लोज करवा दोगे तो वो इस गेट को क्या कर देगा, ओपन करवा देगा, और यस, अब हमारे पास लिफ्ट क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी। इज इट क्लियर, बात आ रही है समझ, ओके डन स्टूडेंट। अच्छा, टाइम ऊपर हो गया, मैं दोबारा से इसको कोर्स में रिकॉर्ड करते ओके स्टूडेंट, अब आगे हमारे पास क्या कहानी चल रही है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने उसको कहा, ये बात आ गई समझ, ठीक है, ये 1 पे 0 हो जाएगा। मैंने कहा क्योंकि वो कह देगा कि डोर जो है ओपन है, वो इसको अगर इसको क्लोज करवाता है तो हमारे पास ये 1 हुआ, और जो बी है वो इस वक्त ओपन ही, वो 0 है, लेकिन लिफ्ट नहीं चलेगी, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला गया। अब मैंने उसको कहा अगर डोर तो बेशक क्या है हमारे पास क्लोज हो चुका है, अगर डोर क्लोज हो चुका है, वो उसको एक सिग्नल भेजेगा ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर हमारे पास जो क्या कर देगा, इसको स्विच को क्या रख देगा, ओपन कर देगा, स्विच ओपन कर देगा। यानी कि आपकी बात डोर जो है वो हमारे पास क्लोज है, ठीक है, डोर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली जो हमारे पास कंडीशन, इसको उसने क्या कर दिया, इनके वो उसको बंद नहीं करेगा, फिर इसको ओपन कर देगा। क्लियर, ओके, स्विच को। अब दूसरी हमारे पास कंडीशन ये होगी कि वेट अगर मैक्सिमम हो जाए, जब वेट मैक्सिमम हुआ, सेंसर ने सेंस किया कि वेट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, वो एक सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा, किसको, एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांजिस्टर को वो अप्लाई कर देगा, और ट्रांजिस्टर जब उस सिग्नल को लेगा तो वो हमारे पास उस स्विच को क्या कर देगा, यहाँ पे क्लोज करवा देगा। अगेन अब की बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, वो ऊपर उसको लिफ्ट की जो मोटर है जो उसको ऊपर पुश करेगी, वहां तक तो जाने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपना रास्ता मिलके यहाँ से वापस इसकी तरफ आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया। तो अगेन इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ट्रुथ टेबल में लिखूं स्टूडेंट, तो आपकी बात जो हमारे पास बी था स्विच, हमारे पास जो बी स्विच था स्टूडेंट, वो क्या हो चुका है, यहाँ पे बंद हो चुका है, यानी कि वो ऑन हो चुका है इस वक्त, और जो स्विच ए था वो क्या है मेरे पास, वो ओपन है। लेकिन मोटर अगेन नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने बता दी इलेक्ट्रॉन को रास्ता यहाँ से मिल गया, ऊपर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि मोटर नहीं चलेगी। लास्ट देखते हैं और खत्म करते हैं इसको हम। ओके, अब क्या हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर
दोनों ही को क्या करवा दे, अब की बार दोनों को ही 1 1 करवा दे, यानी कि अब दोनों कंडीशन ही नहीं हमारे पास। एक तो वो डोर भी क्या हो गया, ओपन हुआ। जब डोर ओपन हुआ सेंसर ने हमारे पास सिग्नल भेजा, और सिग्नल में उसने ये भेजा कि डोर ओपन है। जब डोर ओपन है तो वो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्विच यहाँ पे क्या हो गया, ऑन हो गया। तो 1 ए की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा वेट भी अब की बार ज़्यादा है। जब वेट भी ज़्यादा हो गया, एक और हमारे पास सेंसर ने सेंस के ट्रांजिस्टर को मैसेज किया, ट्रांजिस्टर उस स्विच को भी क्या करवा देगा, यहाँ पे ऑन करा देगा। तो ये भी ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ ऐसे चला जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो यहाँ से पाथ मिल गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? डन। हैशटैग पीस आउट बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मैं साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा था कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं खुद भी काफ़ी थक चुका हूँ। हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।